नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय जिला कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी के नेतृत्व में छात्र अदालत का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय कैंपस परीक्षा भवन के बगल में किया गया, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा ने कहा कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, झंझारपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया जैसे दूर दराज इलाकों से छात्र आज के छात्र अदालत में आए हैं, जिनकी समस्या विभिन्न तरह से देखने को मिल रहा है। किन्हीं का एब्सेंट कर दिया गया है, किन्हीं को प्रमोट कर दिया गया है, किन्हीं का रिजल्ट नहीं दिखाई देता है तो किन्हीं का प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिया गया है, जिसको लेकर छात्र बार बार विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उन छात्रों की समस्या का समाधान करने में विफल साबित हो रहा है, जिसका नतीजा है कि हमारे यूनियन की मजबूरी में विश्वविद्यालय में छात्र अदालत लगाना पड़ रहा है। आज छात्र अदालत के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक महोदय को एक नोटिस भी छात्र अदालत से जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि छात्र अदालत में आए छात्र का समस्या का समाधान हो, नहीं तो विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक अगले बृहस्पतिवार को छात्र अदालत में उपस्थित हो। अन्यथा अगले छात्र अदालत में सभी छात्रों को लेकर जिनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, उन सभी छात्रों के साथ परीक्षा नियंत्रक के चैम्बर में तालाबंदी करके परीक्षा नियंत्रक के चैम्बर के बाहर ही अगले छात्र अदालत का आयोजन किया जाएगा। अन्यथा विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बातों को गंभीरता पूर्वक ले और छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करे। आज हम लोगों का तीसरा छात्र अदालत का इस सीजन का 2022 का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में परीक्षा नियंत्रक महोदय के ठीक चैम्बर के बगल में लगाया गया है। आप मीडिया बंधु के माध्यम से हम यहाँ के छात्र समाज को भी कहना चाहेंगे, आप विश्वविद्यालय आते आते थक चुके हैं। विश्वविद्यालय के कार्यशैली आप देख लिए, जो किस तरह से विश्वविद्यालय आपका भविष्य बर्बाद कर रहा है। अभी यह विश्वविद्यालय का जो स्थिति है, वो रजिस्ट्रार की बात करे या कुलपति महोदय की बात करे या DR1 की बात करे या DSW की बात करे या फिर परीक्षा नियंत्रक महोदय की बात करे या छात्र हित की बात ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग अपने पेट हित की बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी में, जिसका नतीजा है जो आज 1 साल हो गया फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट का, अभी सेकेंड पार्ट का रिजल्ट का, लेकिन छात्र साल भर से विश्वविद्यालय कैंपस का दौर लगा रहे हैं और ये कौन से नशा में धुत है, अभी तक इनसे पूरा रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। इन्होंने आनन फानन में थर्ड पार्ट का एग्जाम लेना चालू किया, जबकि यह एग्जाम में हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं को शामिल नहीं होने दिया गया। इस कारण जो किसी को बहाना बना के दिया गया, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। जबकि आप मीडिया बंधु के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, मेरा बयान आया इस यूनिवर्सिटी में, जो छात्र का फॉर्म नहीं भराया है, जो ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं, उन सभी छात्रों को रसीद और पुराना एडमिट कार्ड लेके परीक्षा सेंटर पे जाके परीक्षा में शामिल होने के लिए यह विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे बयान के बाद नोटिस निकाला। लेकिन वह नोटिस पे कई ऐसा प्रधानाचार्य महोदय हैं जो परीक्षा नियंत्रक के नोटिस को नकार दिए और छात्रों का भविष्य को बर्बाद कर दिए। आप लोग देखे होंगे पिछले सप्ताह में भी करीब 4-5 दर्जन स्टूडेंट आए थे हम लोगों के पास, लमसम सभी छात्रों का समस्या का समाधान कर दिया गया। सिर्फ उन्हीं छात्र का समस्या का समाधान नहीं हो पाया जिनका फॉरवर्डिंग करवाना था, जिसका रिजल्ट किसी एक पार्ट के कारण पेंडिंग था, उनका अभी रुका हुआ है। रिजल्ट वाला समस्या जो था एब्सेंट वाला, और तो उसमें 80% छात्रों की समस्या को समाधान इस छात्र अदालत के माध्यम से हम लोग करने का काम किए हैं। आज भी हमारे छात्र अदालत में आप देखेंगे तो पायल कुमारी नाम के छात्रा जो आई हैं यहाँ पे, इन्होंने सभी ऑनर्स पेपर का सब्सिडरी का एग्जाम दिए, फर्स्ट पार्ट का 1 साल हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आप देखेंगे अनीता कुमारी नाम की छात्रा आई हैं VSJ कॉलेज राजनगर से, लास्ट सीमा है राजनगर जयनगर, मिथिलांचल का, बिहार का और यह इस यूनिवर्सिटी का। वहां से छात्र
बार बार इस यूनिवर्सिटी में रिजल्ट ठीक करवाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ का DR1, यहाँ का परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार, कुलपति एसी में बैठ के एसी का हवा कर खा के और इस छात्रों को गुमराह करते हैं, इनके समस्या का समाधान नहीं करते हैं। और बंधुवर आप देखेंगे, ज्योति कुमारी नाम के छात्र राजनगर से आई हैं। उसके बाद निखिल कुमार पांडे नाम का छात्र जो हैं, तो हम लोगों के पास अभी आए हैं, राजनगर से ही आए हैं। आप देख सकते हैं जो यह विश्वविद्यालय, दीपक कुमार नाम के छात्र आए हैं, KS कॉलेज से आए हैं। विभिन्न तरह के जो छात्र हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं, वो हमारे छात्र अदालत में आते हैं और उनके समस्या को समाधान करते हैं। लेकिन आज के छात्र अदालत में हम लोग एक बदलाव किए हैं। आज के छात्र अदालत के बाद हम लोग यहाँ के परीक्षा नियंत्रक महोदय को एक नोटिस देने का काम करेंगे और उनको अगले छात्र अदालत में, हमारे छात्र अदालत में उपस्थित होने के लिए उनको नोटिस दिया जाएगा। यदि वो नहीं उपस्थित होते हैं तो इस तीन छात्र अदालत हो गया हम लोगों का। अब अगले छात्र अदालत में जितने छात्रों का समस्या बच जाता है जो इस समाधान नहीं कर पाते हैं, उसको लेके इनके चेंबर के सामने में ही, इनके चेंबर में तालाबंदी करके हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्योंकि छात्र हित में मिथिला स्टूडेंट यूनियन लगातार विश्वविद्यालय में संघर्ष कर रही है, जिसका नतीजा है जो हमने 7 सालों में इस विश्वविद्यालय को कभी नंबर 1 का दर्जा दिलवाने का काम किए, कभी 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवाने का काम किए, BBA BCA का डिग्री ठीक करवाए। लेकिन जब से यह चोर रजिस्ट्रार आए हैं, तब से इस विश्वविद्यालय का स्थिति खराब हो गया। ये लोग अपने जेबी भरने पे लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आज भी जितने छात्र हमारे छात्र अदालत में आए हैं, उन सभी का समस्या का समाधान अविलंब हम लोग करवा के उन छात्रों को विश्वविद्यालय का जो दौड़ने का रूटीन बना दिया है यह विश्वविद्यालय प्रशासन, उसको समाप्त करने का काम करेंगे और अगले बृहस्पतिवार को पुनः हमारा छात्र अदालत लगेगा। मेरा नाम जयप्रकाश झा हुआ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी।